गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। सास जोड़ जोड़ के लाकर में बहू को रख जाएगी, वो बहू आएगी वो भी कितनी बार पहनेगी, साल में एक आध दो बार, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, एक दूसरे की मार काट हो जाएगी, अदालतों में चले जाएंगे, बंटवारे पे झगड़ा होंगे, यूज करना ही नहीं है, ध्यान रखना है। तो क्या मतलब किसकी जिंदगी? मेरे भाई, सामान को जोड़ के रखा है और संबंधों को बिगाड़ा है तुमने अपनी जिंदगी में। और मैं कहता हूं कि सामान महत्वपूर्ण नहीं, संबंध महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारी जिंदगी। कितने दिन पहनते हैं हम उसके लिए, पूरी जान देते हैं एक दूसरे के लिए? नहीं मेरे भाई, सामान मत संभालो, संबंधों को संभालने का प्रयास करिए। झगड़ा होंगे घर में, व्यर्थ की बातों के झगड़े, कोई मूल्य नहीं है उन झगड़ों का। एक बच्चा आया, बोले महाराज बहुत दुखी हूं, मेरे मम्मी पापा जब देखो तब झगड़ते ही रहते हैं। तुम्हारे झगड़े से बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, वर्तमान बिगड़ता है। वो कुंठा में जाते हैं, वो अवसाद में जाते हैं, माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे बेचारे, कुछ बोल नहीं सकते, बोले कि पिटे, ध्यान रखना। मैंने कहा एक काम करना, बोले क्या? मैंने कहा जब भी झगड़े ना तेरे माँ बाप, तो तू चुपचाप से मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेना। बोले महाराज मरवाओगे क्या मुझे? मैंने कहा तू कर तो लेना। उसने रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने कहा जब भी कोई मेहमान आए ना तो नमोकार मंत्र की धुन मत बजाना। समझ में आ रहा? सावधान, मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, ये हालत तुम्हारे घर में होगी प्रवचन के बाद। मैंने कहा बच्चों वो रिकॉर्डिंग जो तुमने करी है चुपके चुपके, मेहमान आए तो चालू कर देना और कहना देखो जो बड़े वेलकम कर रहे हैं, आओ ठंडा लोगे मीठा लोगे, देखो तुम्हारी बात घर में क्या होता है, ध्यान रखना। ये जो महाभारत होती है उसने बच्चे ने चालू कर दिया। मां ने बोला क्या पागल है क्या तू, दिमाग खराब है? तो उसने कहा कि देखो अब चुपचाप सुनो, अकेले में सुनो, तुम भी सुनना अपने गुस्से की रिकॉर्डिंग, देखना गुस्से में तुम क्या क्या बोलते हो, ध्यान रखना। ऐसे शब्द बोलते हो कि सुनने के बाद तुम्हें शर्म आएगी कि हम पागल हो गए थे जो ऐसा बोल रहे थे। मान्यवर, ज्यादा बड़बड़ गुस्से में बोलना नहीं होता, गुस्से में बड़बड़ाना हो जाया करता है। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता है तैसे तैसे शब्दों में गिरावट शुरू हो जाती है, भावनाओं में गिरावट शुरू हो जाती है, संबंधों में गिरावट शुरू हो जाती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, 25 साल के होने के बाद भी शांत नहीं हुए, रोज मंदिर जाने के बाद भी शांति नहीं आई, सामायिक करने के बाद भी जीवन शांत नहीं हुआ, पूजा करने के बाद भी गुस्सा ज्यों का त्यों बना है, आलू नहीं खाता और क्रोध चालू रखता है। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, आलू उतना खतरनाक नहीं जितना गुस्सा खतरनाक हुआ करता है। मान्यवर, इसका मतलब ये नहीं कि आज से आलू खाना शुरू करो। तुम लोग ऐसे प्रवचन के भावार्थ बहुत अच्छे लगाते हो, इतने भावार्थ लगाते हो। एक जगह में आहार को गया,
अब मैंने नियम देना ही बंद कर दिया। मैंने कहा लफड़ाइए, कोई मतलब नहीं। एक जगह मैंने आहार गया, नियम दिया, मैंने कहा कि आदमी बच्चा वैभव जैसे ही रहा होगा, इतना ही बड़ा है, तो मैंने कहा कि चल बाहर का त्याग कर दे। उसने कहा महाराज बाहर का त्याग? अरे मैंने कहा इतने जल्दी कर रहा, पागल है क्या? बोले आहार लो मेरे से, बाहर का त्याग। मैंने ले लिया, मैंने कहा त्याग कर दिया इसने। दूसरे दिन देखा तो एक समोसे के ठेले में समोसा खा रहा। अरे तो मैंने कहा क्यों रे, तूने तो बाहर का त्याग किया था। तो बोले अंदर का आलू खा रहा हूं, कबर कबर फेंक रहा हूं। ऐसे तो त्याग हो गए इनके। भावार्थ बहुत अच्छे होते हैं इनके प्रवचन के। बोले महाराज पाव पाव फेंक रहा हूं, भाजी भाजी खा रहा हूं। बोले क्यों? बोले बाहर का त्याग है। ऐसे तो त्याग। एक पति पत्नी ने कहा, पति ने कहा बहुत दिन हो गए अपन बाहर खा के नहीं आए, चलो बाहर खाने चलते हैं, आज बाहर खाना खाएंगे। पत्नी ने कहा बिल्कुल चलो। तो बोले तैयार तो हो जाओ। बोले उसमें काहे को तैयार होना है? अरे बोले आज बाहर खाने का मन हो रहा है, घर में खाने का नहीं है। बोले तैयार हो जा। बोले नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, तैयार क्या होना। पति ने कहा यार ये ऐसी कैसी इतनी फैशन वाली आज कह रही ऐसे ही। बोले तेरा बाहर खाने का मन ज्यादा हो रहा। बोले हाँ। उसने थाली उठाई, दरवाजे के बाहर रख दी। बोले बैठ के खा ले चुपचाप, ध्यान रखना है। मान्यवर हो गया बाहर का भोजन। भावार्थ सही लगाओ मान्यवर, जीवन को बदलो। गुस्सा आता है, आएगा, गुस्से को पंचर करो। ध्यान रखना, साइकिल गाड़ियां जब हटती नहीं है तो उन्हें पंचर कर दिया जाता है। गुस्से को पंचर करो। कैसे करोगे पंचर? कि कभी भी गुस्सा आए तो बस इतना कह देना कि सामने वाले को कि तूने जवाब देना था दे लिए, तुझे जो बोलना था बोल लिया, अब मेरा नंबर है। 5 मिनट बाद किसी की भी बातों का जवाब कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद। यदि 5 मिनट बाद जवाब दिया तो समझना गुस्सा पंचर हो गया। ध्यान रखना। एक आदमी इतनी बड़ी चिट्ठी लिख रहा था, इतनी गालियां, इतनी गाली, इतना गंदा अपशब्द लिखे जा रहा। मैं पहुंच गया। मैंने कहा क्यों रे क्या लिख रहा है? बोले चिट्ठी लिख रहा हूं। मैंने कहा इतने अपशब्द लिख रहा है, इतनी गालियां लिख रहा है। अरे बोले बहुत बेकार दोस्त है मेरा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इतनी गालियां लिखी। मैंने कहा एक काम कर। बोले अब मैं इसको डाक डिब्बे में डालने जा रहा हूं, कोरियर देने जा रहा हूं। मैंने कहा रुक जा, कल करना, कल, आज नहीं, कल डाल देना, फास्ट कोरियर से डाल देना, आज न डाल, मेरा कहना मान ले। उसने कहा ठीक है नहीं डालूंगा, कल डाल लूंगा। चिट्ठी पूरी लिख ली। मैंने कहा कल डालना। मैंने कहा एक बार पढ़ ले। जैसे ही उसने खोल के पढ़ी, उसने कहा यार मेरा लेवल क्या है, वो मैंने कैसे अपशब्द लिखे हैं मालूम है? जब उसका गुस्सा शांत हो गया और जब अपना पढ़ा हुआ लेटर पढ़ा, मालूम है उसने कहा अभी कोरियर में नहीं जाएगा। उसने पत्र फाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। ध्यान रखना है मान्यवर, गुस्से में के समय गुस्सा मत करो। गुस्से को 5 मिनट का समय देने का प्रयास करिए मान्यवर, कि ना अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये जवाब देना जरूरी नहीं है तुरंत, हर बात का जवाब तुरंत मत दो, थोड़ा समय दो, वक्त दो, टाइम दो। मान्यवर गुस्सा छूट जाएगा। गुस्सा क्यों आता है अपने को? क्योंकि हम लोग गुस्सा छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़ना चाहें तो अभी छूट जाएगा एक दिन में। हम लोग बहाने बनाते हैं। नहीं, वैसे हमें गुस्सा नहीं आता है, कोई दिलाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है। यूं तो हम किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई हमको छेड़ दे तो फिर हम, ये बहानेबाजी। ध्यान रखना, गुस्से की बहानेबाजी। सबसे पहली बात, बहाने बनाना बंद करो। उसकी वजह से गुस्सा आया, उसने ऐसा बोला इसलिए गुस्सा आया, उसने मुझे छेड़ा इसलिए गुस्सा आया। किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता मेरे भाई। गुस्सा जब भी आता है तो अपने को अपनी वजह से आता है। ध्यान रखना, हमारी आदत में आ गया गुस्सा, हमारे स्वभाव में आ गया है गुस्सा। बहानेबाजी छोड़ो। उसने जवाब दिया इसलिए मैंने गुस्सा किया, उसने अपमान किया इसलिए मैंने गुस्सा किया। ये बातें उसने और इसने हटा दो। ध्यान रखना है, तुम्हें गुस्सा छोड़ना है, दिलाने वाला कितना भी दिलाते रहे। मान्यवर, ये जो बहाने तुम बनाते हो ना, मंदिर क्यों नहीं जाते, ठंडी बहुत है, बहाना। ध्यान रखना है, पूजा क्यों नहीं करते, टाइम नहीं है, बहाना। आदमी के सारे अवगुण बहाने की वजह से हैं। एक नियम ले लो कि हम कभी भी बहाना नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना,
और जिस दिन बहाना नहीं बनाओगे उस दिन बुराइयों को छूटने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा कर। मेरी सास ऐसी है इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ, मेरा पति ऐसा है इसलिए मैं गुस्सा करती हूँ। बहानेबाजी, बहानेबाजी, ये सब ध्यान रखना है। बहाने बनाना बंद करो। सोचना है आपको, हर चीज का बहाना है हमारे पास। मंदिर नहीं जाना, बहाना। अभिषेक नहीं करना, बहाना। आहार नहीं देना, बहानेबाजी है। जब तक आदमी के जीवन में बहाने रहेंगे आदमी बुराइयों से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना है। इस ऑफिस में जाओ, जब बॉस तुमको डांटता है ना उस समय जवाब देते हो? बोलो, मालिक डांटता तब जवाब देते हो? क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसको जवाब दूंगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा मुझे। ध्यान रखना। हजार गालियां दे मालिक, तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर झुकाकर चुपचाप सुन लेते हो। और घर में पत्नी कुछ कह दे, बेटा कुछ कह दे, आग बबूला हो जाते हो। आप बताओ, यदि गुस्सा तुम्हारा नेचर होता तो वहां गुस्सा क्यों नहीं किया और यहां गुस्सा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें मालूम है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए तुम गुस्सा करते हो। और तुम्हें मालूम है कि ऑफिस में जवाब दिया तो कल से दाल रोटी के भाव पता पड़ जाएंगे। मान्यवर, कौन कहता है गुस्सा कंट्रोल नहीं होता? कंट्रोल होता है, लेकिन गुस्सा जब भी आता है ना तो कमजोर पे गुस्सा आता है, बलवान पे गुस्सा नहीं आया करता है। मान्यवर, जब भी आपको गुस्सा आए अपने से ताकतवर आदमी के सामने खड़े हो जाओ। एक आदमी छत पे ऊपर कसरत कर रहा था, नीचे से एक आदमी जा रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन। कसरत करते समय एक ईंट गिर गई, मुल्ला के सिर पे पड़ी धड़ाम। उसने कहा, कौन है रे, किसने मारा पत्थर मुझे? छोड़ूंगा नहीं मैं। उसने ईंट उठाई, ऊपर गया, सीढ़ी चढ़ते हुए आज उसका सिर फोड़ के रखूंगा जिसने मेरे ऊपर ईंट गिराई। गुस्से में आग बबूला हो गया। जैसी छत पर देखा तो गामा पहलवान। अरे उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों गड़गड़ कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? अब मुल्ला तो मरियल मच्छर पहलवान, वो गामा पहलवान। उसने कहा, मुल्ला ने, नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापस लौटाने आया। गुस्सा गया, सत्यानाश कैसे करे गुस्सा, हाथ पे तोड़ देगा, वो ध्यान रखना है। तो गुस्सा हमेशा कमजोर पे आता है, ध्यान रखना। नहीं, जब भी क्रोध आए अपने से बलवान के सामने खड़े हो जाना। क्रोध को भागने में ज्यादा देर, अपनी भूल को करो कबूल और मन में ना रखना कभी कोई शूल। और दूसरों से हो जाए भूल उसको तुरंत जाओ भूल, जिंदगी हो जाएगी ब्यूटीफुल। ध्यान रखना। निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जुबान कभी खारी मत करो, आंख कभी लाल मत करो। मालूम है ये जो गुस्सा है ना, क्रोध अकेला नहीं आता, पूरी फैमिली है इसकी। अकेला नहीं आता क्रोध, अकेला आए तो अपन निपट लें उससे। पूरी गैंग है उसकी, पूरे परिवार है, पूरी फैमिली उसकी है जिसे लेकर के वो अपने साथ आता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्रोध कभी अकेला नहीं आएगा। क्रोध की एक मां है। क्रोध की मम्मी का नाम मालूम? बताओ क्रोध अंकल, मम्मी का नाम। क्रोध की मां का क्या नाम है? जिससे क्रोध, मां किसे कहते हैं? जिससे पैदा होता है। क्रोध की मां उपेक्षा। ध्यान रखना, उपेक्षा हुई, अपेक्षा की उपेक्षा हुई, वो किसका जन्म होगा? क्रोध। आ रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि यही आदमी मुझे से जय जिनेंद्र करेगा, दोस्त है और आज नहीं किया। अच्छा बच्चों, जय जिनेंद्र ने किया, इतना बड़ा आदमी हो गया है, देख नहीं रहा है। अपेक्षा रखी थी ना जय जिनेंद्र की। जहां अपेक्षा होगी और उपेक्षा हो जाए, क्रोध का जन्म होगा। आपसे निवेदन है, आप घर में बीमार पड़ जाओ तो आप क्या उम्मीद रखते हो? बहू आए, पूछे, एक गिलास पानी लाए, दवाई लाए, दूध लाए, रखते हो? इतनी उम्मीद तो रखती है, सास की नहीं रखती है। बोलो सागवाड़ा की अम्मा हो, जगत जननी जगदम्बा हो, इतनी उम्मीद तो रखती होगी ना।
बस यही उम्मीद तुम्हारी जिंदगी को खराब करेगी, ध्यान रखना है। मान लो, सोच लो तुमको बुखार आया है और बहू पीहर में गई है, कौन लाएगा पानी? खुद लाओगी ना। बुखार भी रहे, 104 भी रहे तो उठ जाओगी, दीवार पकड़ के जाओ, गिलास रखोगी, पानी पियोगी, गोली खा। लेकिन बहू है तो फिर तो वो 104 105 लगता है, यहीं ला करके पिलाए पानी। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने अपेक्षा बहू से लगा ली और वो नहीं लाई पानी, तो क्या पैदा होगा? गुस्सा पैदा होगा ना। मैं तो कहता हूँ भगवान से प्रार्थना करना, ये मत बोलना कि मेरी बहू मुझे बुढ़ापे में पानी दे। भगवान, मेरे हाथों में इतनी ताकत और पैरों में इतनी ताकत देना कि एक गिलास पानी की भी उम्मीद मैं किसी से ना करूं अपने जीवन में। ध्यान रखना। ये मत बोलो कि बुढ़ापे में बहू बेटे मेरे सेवा करें, जरूरत ही ना पड़े। हे जिनेंद्र, बहुओं बेटों की सेवा की जरूरत ना पड़े तो इतनी ताकत दे कि तेरी सेवा करते करते मेरे देह का विसर्जन हो जाना चाहिए। इतनी सी भी उम्मीद मत रखो, जमाना बदल गया है। कोई अपेक्षा मत रखिए, अपने स्वयं अपना कार्य करिए, अपनी जिंदगी स्वयं जियो मेरे भाई। बच्चे तुमसे पैदा हुए हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। ये संसार की व्यवस्था है। तुमसे पैदा होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए पैदा थोड़ी होते हैं, वो अपना फैमिली अपना परिवार बनाएंगे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।